हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था जिसका नाम है एरर, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो एरर डिस्कस करते हैं हम आज कि व्हाट इज मीन बाय एरर। तो आप सब लोगों को मालूम है आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्या कर रखी है बेटा, कभी ना कभी कोई मिस्टेक या कोई एरर 100% आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में करी होगी। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो हो सकता है जनरली वी हैव सीन दैट देयर शुड बी अ एरर। उसके अंदर क्या हो बेटा, एरर हो। तो उसी चीज को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज मीन बाय एरर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर एंड हाउ कैन बी मिनिमाइज्ड। आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मीन बाय एरर। तो आप बोल देंगे सर मिस्टेक। किस चीज में मिस्टेक? सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज करो आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं अगर आप, ठीक, उसकी सपोज करिए एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा एक्चुअल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। बट आपने जब उस लेंथ को मेजर किया, किसी भी चीज को जब आपने मेजर किया, ठीक है, उसकी एक्चुअल लेंथ, उसकी ट्रू वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक। बट आपने जब मेजर किया तो वो वैल्यू आई 9 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू कम्स 9 सेंटीमीटर। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, बट आपने जब फाइंड करी इस वैल्यू को, उस लेंथ को, तो वो 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर ये ट्रू वैल्यू के प्रॉपर नहीं है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं है। इट मींस इस वैल्यू को हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। जो आपने मेजर करी है इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो आपको मालूम पड़ गया कि सर ये ट्रू वैल्यू 10 थी, बट हमने जो मेजर किया वो 9 सेंटीमीटर। तो कितना एरर आया? 1 सेंटीमीटर का एरर आया बेटा। कितना एरर आया? 1 सेंटीमीटर का। तो व्हाट इज दिस 1 सेंटीमीटर? दिस 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एरर दैट यू हैव मेजर्ड। इसका मतलब सर एरर को क्या कहेंगे फिर हम? सो सिंपल, व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू का, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू में, तो उस डिफरेंस को ही हम कहते हैं बेटा एरर। सो यू कैन राइट लाइक दिस, व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, the difference between true value and measured value is called error. So very simple. अब क्लियर हो गया एरर मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमैटिक एरर, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर की, एग्जाम में बहुत कम आता है बेसिकली, बट हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं एरर के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? द फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड इज रैंडम एरर, सेकेंड इज रैंडम एरर, एंड द थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। थर्ड वन इज ग्रॉस एरर, ठीक। तो फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर एंड थर्ड इज ग्रॉस एरर। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे एरर। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली अगर हम बात करें तो काफी सारे रीजन की वजह से ये सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। उसमें से कुछ रीजन जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली हो सकता है इम्प्रॉपर टेक्निक। अब इम्प्रॉपर टेक्निक मतलब क्या हो गया? सपोज करो आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो एपरेटस फॉल्टी होगा, सॉरी यहां पर हम इम्प्रॉपर टेक्निक की बात करें तो इसका मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको उस एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी
तो क्या आपसे वो जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं क्या उसकी रीडिंग करेक्ट आएगी? इट मीन्स आपको उस एक्सपेरिमेंट की नॉलेज ही नहीं है। जब आपको उस एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर बेसिकली अगर प्रोसीजर नहीं पता होगा कि फर्स्ट स्टेप ये करनी है, सेकंड स्टेप ये करनी है, तो क्या आपका आंसर करेक्ट आएगा? तो क्या आपकी मेजर्ड वैल्यू करेक्ट आएगी? तो आपका आंसर होगा नो सर। इस केस में हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं आएगी, इट इज नॉट सेम। तो आप बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर टेक्निक की वजह से सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। सेकंड, अगर आपके पास फॉल्टी एपरेटस हो, इफ यू हैव अ फॉल्टी एपरेटस एंड इन दिस केस व्हाट विल हैपन? अगर आपके पास फॉल्टी एपरेटस होगा, आप प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मेथड पूरा फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ एरर, इट मींस आपके पास जो एपरेटस है वो ठीक नहीं है। इट मींस अगर एपरेटस सही नहीं होगा तो आपकी रीडिंग भी सही नहीं आएगी, आपका आंसर भी सही नहीं आएगा, आपकी मेजर्ड वैल्यू भी करेक्ट नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन और इट इज ऑल्सो अ कॉज दैट द सिस्टमैटिक एरर इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरर। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या हो सकता है? अगेन कि आप जो भी प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हैं, सारे जो एपरेटस आपको जो यूज करने चाहिए थे उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो आपने प्रॉपर यूज नहीं किए हैं तो क्या होगा इस केस में? इस केस में भी रीडिंग आपकी करेक्ट नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर। व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट एरर? अब लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट। व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट? तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनी एपरेटस, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनी एपरेटस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के आए, ये आपके पास एक वोल्ट मीटर है। क्या है बेटा? एक वोल्ट मीटर, ठीक। इस वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और इसका जो 1 वोल्ट है वो कितने डिवीजन का है बेटा? 10 डिविजन्स मिलकर के। जब आप इस वोल्ट मीटर को देखेंगे तो उसकी जो 10 डिविजन्स होंगी, ये 10 डिविजन्स किसके इक्वल होंगी? 1 वोल्ट के। इसका मतलब जब पॉइंटर यहां पे होगा तो कितनी डिविजन्स कवर करेगा? 10 डिविजन्स कवर करेगा। अगर ये 10 डिवीजन कवर कर रहा है तो ये कितना वोल्टेज बताएगा बेटा आपको? 1 वोल्ट बताएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर 10 डिवीजन 1 वोल्ट के इक्वल है तो 1 डिवीजन किसके इक्वल? तो आप लिखेंगे 1/10 वोल्ट। 1/10 वोल्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? 0.1 वोल्ट। इसका मतलब आपका ये जो एपरेटस है, ये जो वोल्ट मीटर है, ये स्मॉलेस्ट कितना मेजर करके आपको दे सकता है? तो आपका आंसर होगा सर 0.1 वोल्ट दे सकता है हमको, ठीक। अगर ये पॉइंटर्स की फर्स्ट डिवीजन पे होगा तो वो कितना वोल्टेज बताएगा आपको? 0.1। सेकंड डिवीजन पे होगा तो कितना बताएगा? 0.2। थर्ड डिवीजन पे होगा तो कितना बताएगा? 0.3। ऐसे करते करते कितना? 1 वोल्ट। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये वोल्ट मीटर 0.1 से और 0.2 के बीच में हमको वोल्टेज बता सकता है क्या? माई क्वेश्चन इज दैट इज दिस वोल्ट मीटर, can you with the help of this voltmeter you can find the voltage between 0.1 to 0.2 volt? तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर। so this is the least count error, this is the least count error, ठीक। तो हो सकता है कि जो एपरेटस है आप जो भी चीज फाइंड कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो इस 0.1 और 0.21 के बीच में हो, 0.1 और 0.2 के बीच में हो, बट ये वोल्ट मीटर तो आपको 0.1 या 0.2 बताएगा। इसका मतलब आपके उस एक्सपेरिमेंट में जब आप उस रीडिंग को निकालेंगे तो उसमें एरर आ सकती है, और दिस एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। सो आई होप कि आपको ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इम्प्रॉपर टेक्निक, फॉल्टी एपरेटस, पर्सनल एरर एंड लीस्ट काउंट। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप इन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन मिनिमाइज दिस एरर। अगर आपके पास फॉल्टी एपरेटस है तो उसको क्या कर सकते हैं बेटा? करेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग आपकी करेक्ट आ जाएगी। इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट देन अगेन आप उस जो आपकी रीडिंग पहले गलत आ रही थी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगेन इफ यू हैव जो आपके पास एपरेटस है, अगर आपने ऐसी वैल्यू, ऐसा एपरेटस चूज किया जो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट और लेके आ सकता है पास में,
तो उस लीस्ट काउंट एरर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन और है, जैसे कि ओम्स लॉ की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जब आपको ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको पढ़ाई गई थी तो आपको साथ में एक टर्म यूज किया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट द कंडीशन इज दैट व्हेन द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर। हमने क्या बताया? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा और V और I का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। इसलिए हमें उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या रखना पड़ा था? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ा था। इसका मतलब सर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए फिजिकल कंडीशंस आपको अपने अकॉर्डिंग, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रखनी होती है। अगर वो फिजिकल कंडीशंस आप प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उस केस में भी क्या आ जाएगा बेटा? एरर आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं फिजिकल कंडीशन एरर। फिजिकल एक एरर और हो गई हमारे पास, फिजिकल कंडीशन एरर भी हो सकती है। जो आपको टेम्परेचर चाहिए, जो आपको प्रेशर चाहिए, ठीक है, अगर वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तो भी उसमें एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक, बट यू कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, अगर आप इनकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर दें तो इन एरर्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम रैंडम एरर की। अब रैंडम एरर में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किस रीजन की वजह से ये एरर आ सकती है। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी एरर आ सकती है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा रैंडम एरर। इररेगुलरली ये कोई भी वैल्यू आपकी एक्यूरेट वैल्यू के पास नहीं आ सकती है। किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास नहीं होती है। कोई भी वेरिएशन की वजह से ये एरर आ सकती है, इसलिए हमने इसको बोला रैंडम एरर। अब रैंडम एरर अगर आ रही है तो आपने चेक कर लिया भाई एप्रेटिस भी ठीक है, प्रॉपर मैंने क्या कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो प्रॉपर जो मेथड है वो फॉलो किया। स्टिल इफ यू हैव अ एरर तब क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? हमें जो रीडिंग जो हम फाइंड कर रहे हैं उस रीडिंग को इंक्रीज कर दीजिए। इसका मतलब आपने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी एक वैल्यू निकाली, आप दोबारा उसकी वैल्यू निकालिए, थर्ड टाइम इसकी वैल्यू निकालिए, फोर्थ टाइम इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दीजिए रीडिंग्स को कैलकुलेट करने का। ठीक, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाएंगे और उसका आप मीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? उसका आप मीन ले लेंगे। पहले नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीज करिए। ठीक, उस जो भी आप रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उस रीडिंग को आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म ज्यादा टाइम करिए और उसके बाद उन जो भी रीडिंग्स आई हैं आपकी उन सारी रीडिंग्स का क्या ले लीजिए बेटा? अर्थमेटिक मीन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अर्थमेटिक मीन। जब उन सारी रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन लेते तो इट मे बी दैट वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, दैट वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इज जनरली ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ग्रॉस एरर is generally due to the carelessness of the observer. फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आपके पास में, आप उससे बातें कर रहे हैं और रीडिंग निकाल रहे हैं, रीडिंग आई 2.4, आपने नोट कर दी 2.6, तो क्या होगा बेटा? एरर आएगी। ठीक, आप रिकॉर्ड करते टाइम अगर आप गलत लिख देते हैं रीडिंग तो भी एरर आ सकती है। ठीक, तो बेसिकली अगर आप ये प्रॉपर अगर चीजें कर लें तो ग्रॉस एरर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही केयरफुली अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस एरर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो मेन रीजन ग्रॉस एरर क्या है? ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक, ओके, तो ये हमारे बेसिक थ्योरेटिकल एरर थे। अब इसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एरर के जो मेन टाइप्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करें। जनरली ये एरर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आती हैं, बट अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक, क्लास 11th में भी और नीट या IIT बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो वो हमारी जो एरर्स होती हैं ये भी 3 टाइप की होती हैं। जनरली इसको हम 4 टाइप की कह सकते हैं। देखिए कैसे, अभी ये हमने थ्योरेटिकल एरर आपको डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करते हैं मेन जो एरर हम जो
डिफाइन करते हैं क्लास 11 के अकॉर्डिंग। यूनिट फर्स्ट में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहली एरर होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट एरर इज एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इसको समझते हैं। सपोज करो आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। आप क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल से, एक जनरल वैल्यू से समझाता हूं आपको। आपने फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कितना आया? A1। अभी मैंने एक जनरल वैल्यू ले ली, ठीक। आपने सेकंड टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, कितना आया? A2। आपने थर्ड टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, आपने कितना आया? A3। इस तरीके से आपने n नंबर ऑफ टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो उसकी फाइनल रीडिंग कितनी आ गई बेटा? an। तो A1 इज द फर्स्ट रीडिंग, A2 इज द सेकंड रीडिंग, A3 इज द थर्ड रीडिंग एंड an इज द लास्ट रीडिंग, ठीक। अब आपको करना क्या है? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए, अभी हो सकता है कि इंडिविजुअल रीडिंग्स में एरर हो, जो आपने रीडिंग्स फाइंड करी हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इन सारी वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। हाउ कैन यू फाइंड द अर्थमेटिक मीन? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 अप टू an, और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? नंबर ऑफ रीडिंग से। कितनी रीडिंग से? n रीडिंग से। कितनी रीडिंग से बेटा? n रीडिंग से। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू an अपॉन n, ये आपको क्या मिला बेटा? अर्थमेटिक मीन मिल गया। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी रीडिंग्स आपको गिवन है उनका अर्थमेटिक मीन लेना है आपको। तो अर्थमेटिक मीन ले लिया आपने। अर्थमेटिक मीन लेने के बाद आपको क्या करना है? यहां लिखना है हर इंडिविजुअल रीडिंग में एरर फाइंड करनी है कि इस रीडिंग में कितनी एरर हो सकती है। तो उसके लिए करना क्या है आपको? जो भी आपका अर्थमेटिक मीन आया है, जो भी आपका अर्थमेटिक मीन आया, जो भी वैल्यू आई है अर्थमेटिक मीन की, उसको उस रीडिंग से माइनस करना है। इफ यू वांट टू फाइंड द एरर इन A1, सो हाउ कैन यू फाइंड द एरर इन A1? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द ऑल द अर्थमेटिक मीन, ऑल द रीडिंग्स, देन आफ्टर दैट द अर्थमेटिक मीन में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा आपको? फर्स्ट रीडिंग, जो आपकी पहली रीडिंग है उसको माइनस करेंगे। तो आपको ये जो डेल्टा A1 लिखा हुआ है, दिस डेल्टा A1 इज कॉल्ड, इस डेल्टा A1 को मैं यहां लिखता हूं, दिस डेल्टा A1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन A1। तो इस A1 में कितनी एरर हो सकती है? तो AM में से A1 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी कि इस A1 रीडिंग में इतनी एरर हो सकती है। अगेन इफ यू वांट टू फाइंड डेल्टा A2, दिस डेल्टा इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज। जो भी आएगी वैल्यू आएगी बहुत स्मॉल आती है, डेल्टा इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज। स्मॉल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यहां पर डेल्टा, ठीक। अब ये डेल्टा A2 को अगर फाइंड करना है तो अगेन AM माइनस A2। इफ यू वांट टू फाइंड डेल्टा A3 देन इट मींस AM माइनस A3, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द लास्ट जो रीडिंग है आपकी AN है, उसमें अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है देन इट मींस डेल्टा AN इज इक्वल्स टू डेल्टा, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके डेल्टा AN ही आएगा, AM माइनस AN। अर्थमेटिक मीन में से आपने फाइनल रीडिंग को माइनस किया। तो ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का प्रोसीजर है। बात समझ में आ रही है? इफ यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take the arithmetic mean, then you have to subtract the value of each and every reading from arithmetic mean, then you will get the absolute error in individual reading, delta A1, delta A2, delta A3 up to delta AN. So this is absolute error। तो आपको हर रीडिंग की जो एरर है वो आपने फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द मीन? दिस इज सेकेंड टाइप। हाउ कैन यू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर? हाउ कैन यू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर? ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं हम। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपकी इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर आई है, अभी A1 की एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? डेल्टा A1। A2 की एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? डेल्टा A2। A3 की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A3। स्टिल बेसिकली अगर लास्ट वाली की बात करें हम तो डेल्टा AN। तो आप उन सब का क्या ले लीजिए बेटा? मीन ले लीजिए। है क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है उनका क्या लेना है आपको? अर्थमेटिक मीन लेना है। तो डेल्टा A1
डेल्टा A2 डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN अपॉन n। इसको भी क्या कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आएगी डेल्टा AM। क्या आएगी बेटा, डेल्टा AM। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हो सकता है कि जब आप अर्थमेटिक मीन में से इंडिविजुअल रीडिंग माइनस करें तो वैल्यू माइनस में आ जाए। क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक मीन में से जब आप A1 माइनस करें तो वो वैल्यू किस में आ जाती है बेटा, सपोज करें नेगेटिव में आ गई, तो यहाँ पे क्या आप नेगेटिव लिखेंगे क्या, ठीक है, एक पॉजिटिव में आ गई, सपोज करिए एक नेगेटिव में आ गई, फिर एक पॉजिटिव में आ गई, तो हमें तो एरर मैक्सिमाइज करके फाइंड करनी है, हमको एरर मैक्सिमाइज करके फाइंड करनी है। इसलिए हम यहाँ पर जितनी भी जो एब्सोल्यूट एरर है इनको हम किस में लिखते हैं बेटा, मॉड में लिखते हैं। मॉड में लिखने का पर्पस होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी किस में आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव में आ जाएगी। इसलिए आपको जब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें तो जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है उसको आपको किस में लिखना है, मॉड में लिखना है, उसके बाद ऐड करना है। क्योंकि मैंने बताया कि हो सकता है कि आप जब माइनस करें तो ये वैल्यू माइनस में आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप माइनस लिखेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज आएगी। हमें तो एरर मैक्सिमाइज करके फाइंड करनी है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा, मॉड लगाते हैं। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये आपने निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब सपोज करिए ये आया था आपके पास अर्थमेटिक मीन, क्या आया था बेटा, अर्थमेटिक मीन, ठीक। यहां पे मैं लिखता हूं डेल्टा AM। क्या लिखता हूं बेटा यहां पर मैं, डेल्टा AM। ये अर्थमेटिक मीन जो सबसे पहले आपका अर्थमेटिक मीन आया था, जो आपकी सारी रीडिंग्स थी उनका अर्थमेटिक मीन निकाला, ठीक। ये जो अर्थमेटिक मीन है ये आपकी एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब आपने यहां पर प्लस के साथ में एक चीज और लगाएंगे, माइनस साइन। रीजन ये है माइनस साइन का, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। तो आपको प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपको अब आइडिया लग गया कि इतनी वैल्यू मेरी प्लस में जा सकती है, इतना एरर मेरा प्लस में आ सकता है और इतना एरर मेरा माइनस में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 6 + -1, तो 6 + -1 का मतलब क्या हुआ, आपने कोई लेंथ मेजर करी 6 सेंटीमीटर, उसकी अर्थमेटिक मीन आया 6 सेंटीमीटर, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर था वो 1 सेंटीमीटर था, और यहां लिखा आपने प्लस माइनस। इसका मतलब जो भी आपका अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आई है उसमें कितना एरर और हो सकता है वो आपने प्लस में भी फाइंड की और माइनस में भी। इसका मतलब मैक्सिमम वो 7 सेंटीमीटर से लेके और मिनिमम वो 5 सेंटीमीटर तक उसकी वैल्यू लाई कर सकती है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि बेसिकली इस रीडिंग के अंदर मेरी इतनी एरर हो सकती है, पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम में निकालने के बाद उसको हम किस में लिखते हैं, प्लस और माइनस में। माइनस साइन में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट एरर माइनस में आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस में दोनों साइन यूज किए कि अब मेरे को आइडिया लग गया कि ये वैल्यू इतनी मैक्सिमम और मिनिमम जा सकती है, ठीक है बेटा। तो उसको आप किस तरह लिखते हैं बेटा, 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस डेल्टा AM। इस तरीके से आप प्रॉपर इसको लिखते हैं, AM + डेल्टा AM। दिस AM इज अर्थमेटिक मीन एंड दिस डेल्टा AM इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एंड यू हैव टू जस्ट पुट प्लस एंड माइनस साइन ऑल्सो हियर, ठीक है। ओके, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब क्या है हमारे पास, थर्ड वन इज रिलेटिव एरर। क्या है बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। अब ये रिलेटिव एरर और ये फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, तो रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए आपको जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, क्या बोला मैंने, आपके पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर दीजिए। AM क्या निकाला था हमने स्टार्टिंग में, अर्थमेटिक मीन। सो इफ यू डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अर्थमेटिक मीन देन यू विल गेट रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो सिंपली करना क्या है आपको, सिंपली करना क्या है, आपको इस वैल्यू को अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि परसेंटेज एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है। परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले क्या निकालिए, रिलेटिव एरर,
और रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, तो हमने आपको 4 टाइप्स के एरर बताए। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड द थर्ड इज रिलेटिव एरर, एंड और यू कैन से दैट फ्रैक्शनल एरर, एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। तो आपको ये एरर समझ में आ गए बेटा अच्छे से? ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल डिस्कस्ड। ओके, और जनरली हमारी ऑफलाइन क्लास होंगी तो उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन क्लास जूम में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और you can say that propagation of error. What is mean by propagation or combination of error? अब ये समझते हैं। अभी मैंने आपसे जब भी बात करी तो इंडिविजुअल रीडिंग की बात करी कि सपोज करो आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, आपके पास एक वैल्यू आई तो उसमें एरर होने के चांसेस थे, तो आपने उस एरर को एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से फाइंड कर लिया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, एरर इन सम। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं बेटा, एरर इन सम। तो एरर इन सम की बात करें, किसी दो चीजों को जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करते टाइम भी क्या हो सकती है, एरर हो सकती है सर। ठीक है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या पॉसिबल है, एरर हो सकती है सर। दो चीजों को मल्टीप्लाई करें, क्या पॉसिबल है सर, एरर हो सकती है। दो चीजों को डिवाइड करें, क्या पॉसिबल है सर, एरर हो सकती है। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर या किसी टर्म के ऊपर पावर लिखी हो और उसकी पावर को जब आप सॉल्व करें तो क्या पॉसिबल है सर, एरर हो सकती है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इज इट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है, तो मैंने बताया आपको, जब दो चीज ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, या किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर लग रही हो, उसको सॉल्व करते टाइम भी क्या पॉसिबल चांसेस हैं आपके कि उसमें भी एरर आ सकती है। उन्हीं एरर को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। हाउ कैन यू फाइंड दीज एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट एंड पावर। तो फर्स्ट वी डिस्कस एरर इन सम। अब एरर इन सम क्या होता है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं हमने दो चीज़ों को ऐड किया, एक ए है हमारे पास और एक बी है, सपोज कर लिया। ठीक, अब ए और बी को जब ऐड किया तो क्या मिला, एक्स मिला। क्या मिला, एक्स मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस ए के अंदर जो आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर भी एरर हो सकती है, बी जिसको आप ऐड कर रहे हैं हो सकता है उसके अंदर भी कोई एरर हो सकती है, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके अंदर भी एरर हो सकती है। तो आपने यहां पर लिखना है डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज एब्सोल्यूट एरर इन बी। एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा से। अब डेल्टा एक्स क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या बताइए जरा, एक्स के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर सर, डेल्टा एक्स। ठीक, ए के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर सर, डेल्टा ए। प्लस माइनस क्यों लिखा, ये वैल्यू प्लस में भी सकती है और माइनस में भी सकती है। आपको एक लिमिट मिल गई कि इतनी वैल्यू प्लस में एरर आ सकता है, इतना माइनस में एरर आ सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पे हमने लिखा प्लस माइनस। ठीक है बेटा, बी के अंदर कितनी एरर सर, प्लस माइनस डेल्टा बी एरर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। आपने एक साथ लिख दिया इसको, क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी किसके इक्वल चल रहा है बेटा, एक्स के इक्वल। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप सर, एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस माइनस
डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दिस एक्स, इस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, दोनों साइड के एक्स क्या हो गए, कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है, क्या ले सकते हैं बेटा, प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब सर इस डेल्टा एक्स के अंदर जो डेल्टा एक्स की जो एरर है, जो डेल्टा एक्स की एरर है, इसकी 4 पॉसिबल कंडीशन है एरर्स की, 4 पॉसिबल कंडीशन है सर एरर की। अब वो 4 पॉसिबल कंडीशन क्या सकती है, थोड़ा आइडिया लगाइए। अब जरा इस डेल्टा एक्स को चेक करिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसका मतलब एक बार आप प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ले सकते हैं, एक बार आप माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ले सकते हैं, एक बार आप प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ले सकते हैं, एक बार आप माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए लिख सकते हैं। दीज आर द 4 पॉसिबल कंडीशन। देखिए प्लस माइनस तो एक बार प्लस प्लस ले लिया, प्लस प्लस ले लिया, एक बार दोनों की वैल्यू माइनस में ले ली, माइनस में ले ली, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस ले लिया। समझ में आ गई बात? ओके, ये दोनों सेम हो गए एक्चुअली। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लिख देते हैं माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू प्लस में थी पहले, अब ये माइनस में हो गई, ये माइनस में थी ये वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट एरर की 4 पॉसिबल कंडीशन है एक्स के अंदर। इस एक्स के अंदर 4 डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस आ गई कि जिसके यहाँ पे आप इन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर सकते हैं कि ऐड करते टाइम, दो क्वांटिटी को ऐड करते टाइम कितनी मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं एरर की। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी वो 4 कंडीशन क्या हो सकती हैं। सिंपली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक चीज क्लियर हो गई आपको, जब भी दो क्वांटिटी ऐड होंगी तो उनकी एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना है, उनकी इंडिविजुअल जो एरर हैं उन दोनों को ऐड करना है सिंपल वे में। अभी इसको अगर कंफ्यूज हो थोड़ा सा कि थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, ठीक है, तो उन दोनों क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर है, उन दोनों क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, सपोज करो आपने दो लेंथ मेजर करी, एक आई 5 सेंटीमीटर और सेकंड आई आपके पास सेकंड वैल्यू है आपके पास 6 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर वाली। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, क्या आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए, a प्लस बी। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। बट ये जो आपके पास a जो गिवन था 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक एब्सोल्यूट एरर थी, वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर, और b की जो वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू थी 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इस a की जो वैल्यू थी इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी थी 1 सेंटीमीटर, b की जो एब्सोल्यूट एरर थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी। तो अगर मैं बोलूं कि जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो इनका एडिशन बताइए विद एब्सोल्यूट एरर, विद एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने बोला x इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। अब इनकी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करिए, 1 प्लस 0.5 कितना आ गया, प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब हमने इन दोनों क्वांटिटी को ऐड किया तो वो 11 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, बट इसके अंदर इस ऐड करने के बाद कितने एरर के चांसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर एरर के चांसेस हैं। वो वैल्यू प्लस में जा सकती है या फिर माइनस में भी जा सकती है। सो दिस इज द मेथड फॉर एरर इन सम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरर को फाइंड कर सकते हैं विद एब्सोल्यूट एरर, विद एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ सम। अब हम देखेंगे बेटा एरर इन डिफरेंस। क्या देखेंगे बेटा, एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ओके, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू a माइनस बी, देन यू कैन राइट लाइक x प्लस माइनस डेल्टा x, देन a प्लस माइनस डेल्टा a, देन b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको लिख सकते हैं सर। तो x प्लस माइनस डेल्टा x। अब ये डेल्टा x बताने की जरूरत है क्या, व्हाट इज दिस डेल्टा x, डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x,
व्हाट इज डेल्टा ए? इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए. व्हाट इज डेल्टा बी? इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी. तो हमारे पास वैल्यू आ गई a माइनस बी. देखिए a माइनस बी एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर. और क्या बचेगा बेटा बोलो, क्या बचेगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस. देखिए प्लस माइनस, बट ये वाला जो प्लस माइनस है यहाँ बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? बोलो सर, ये माइनस प्लस हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस प्लस, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है, साइन चेंज हो जाती है. तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया. तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्या? अगेन a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी सर? a माइनस बी की वैल्यू x होगी. तो क्या बचा आपके पास? डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. x x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. अगेन अगर इसकी कंडीशन चेक करें कि इसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो रही है वो कितनी पॉसिबल कंडीशन बन रही है, तो अगेन प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस. तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबल कंडीशंस बन रही हैं जो कि हमारी एडिशन में भी बन रही थी. तो आप इसको इसलिए सिंपली क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर साइन का, क्योंकि अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आप ले सकते हैं. तो इसका मतलब चाहे दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो, इफ टू क्वांटिटी इन एडिशन, if two quantity in subtraction or difference, again if you want to find the absolute error, simply you have to add the absolute error in individual values. a और b की जो individual error थी, absolute error थी, उनको तो आपको add ही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? add. For example again, एक 10 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, माइनस करिए 10 माइनस 5 कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर. अब इसकी जो इस वैल्यू के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर थी वो थी 0.2 सेंटीमीटर और इसकी जो एब्सोल्यूट एरर थी वो थी 0.1 सेंटीमीटर. क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अब देखिए ये तो आ गया 5 सेंटीमीटर, बट जब आप इनकी एब्सोल्यूट एरर को सॉल्व करेंगे, चाहे वो वैल्यूज डिफरेंस में आ रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, स्टिल आपको इनकी एब्सोल्यूट एरर क्या करनी है बेटा? ऐड करनी. तो 0.2 प्लस 0.1 कितना आ गया? 0.3 सेंटीमीटर. इससे क्या चीज़ हमको प्रूफ हो गई कि दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो. इस केस में क्या देखने को मिलेगा आपको? एब्सोल्यूट एरर जब भी आप फाइंड करेंगे तो वो आपको प्लस में ही सॉल्व करनी है. अभी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और इजीली ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. बट अभी ये समझना है कि अगर दो क्वांटिटी ऐड होंगी तो उनकी एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होने के लिए भी उनकी एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी और सब्ट्रैक्शन में भी उनकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बेटा? ऐड होगी. समझ में आ रही बात? ओके. अब हम थर्ड केस देखेंगे, मल्टीप्लाई. अभी हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई. तो थर्ड हम देखते हैं मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे आप? x इक्वल्स टू ए इंटू बी. क्या लिखेंगे आप? x इक्वल्स टू ए इंटू बी. अगेन जो मेथड हमारा क्या है? x के अंदर क्या लिखते हैं सर? x के अंदर हम उसकी एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं. a की एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा a. b की एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा b. लिख दिया बेटा आपने. मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या होगा? a इंटू बी, a इंटू प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस इंटू डेल्टा ए बी. दिस इज डेल्टा a इंटू बी. अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. आपने क्या किया? इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया. a इंटू बी, देन a इंटू डेल्टा बी, देन डेल्टा a इंटू बी, देन डेल्टा a इंटू डेल्टा बी. अब क्या बचेगा बोलो? यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा आप? ए बी को कॉमन ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं बेटा? ए बी को कॉमन ले रहे हैं. जरा ए बी को कॉमन लीजिए. क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए. अगेन ये ए डेल्टा बी. ओके, ए डेल्टा बी एंड दिस इज डेल्टा ए बी एंड दिस इज प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस ए बी की जगह क्या ले सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं बताओ? सर इस ए बी की जगह x लिख सकते हैं. ए बी किसके इक्वल है? x. क्या बचा? 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी
प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक काम करिए, x कॉमन ले लीजिए बेटा यहाँ से। जब आप x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस इस डेल्टा x को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, x प्लस माइनस डेल्टा x में से x कॉमन लिया, इसको बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया बेसिकली। जब x कॉमन लेके क्या करेंगे तो इसको x से x डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। डेल्टा x अपॉन x इस तरह लिख सकते हैं आप क्योंकि कॉमन लिया हुआ है आपने। अब यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर बचेगा आपके पास x, ओके यहाँ पर ए बी इंटू एक्स आ गया। और क्या बच रहा है हमारे पास, ए बी को कॉमन लिया है बेटा हमने, यहाँ पे क्या लिया है बेटा, ए बी को कॉमन। अब एक स्टेप बताइए, अगर हमने यहाँ पर ए बी को कॉमन लिया है तो इसमें यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको हम दोबारा करेक्ट करके लिख देते हैं। आपने ए बी को कॉमन ले लिया बेटा, जब ए बी को कॉमन लेंगे यहाँ तो 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया 1, बट यहाँ क्या अपॉन में बचेगा, ए बी कॉमन लिया है, ए डेल्टा बी के अपॉन में ए बी है तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बी। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए, और यहाँ पे तो क्या बचेगा पूरा का पूरा ए बी। समझ में आ रही बात, यह छोटी सी मिस्टेक हुई थी कॉमन लेते टाइम, ठीक है। अब ए बी की जगह क्या रख दिया आपने x, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। इस x से इस x को क्या कर दीजिए बेटा, कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, दे आर वेरी स्मॉल टर्म्स, दे आर वेरी स्मॉल टर्म्स। जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड होती है वो बहुत स्मॉल होती है बेसिकली, तो इसलिए आप पूछ सकते हैं कि जो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या स्मॉल है, और जब दो स्मॉल टर्म का मल्टीप्लाई होता है तो वो और स्मॉल हो जाता है। इट मीन्स 0.25 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल क्या मिलेगा आपको, और वैल्यू छोटी हो जाएगी आपकी। इस वजह से डेल्टा ए एंड डेल्टा बी कैन बी निग्लेक्ट, और देखिए डिवाइड भी इससे हो रहा है ए बी से, बड़े टर्म से तो वो और छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी कैन बी निग्लेक्टेड, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला टर्म जो आपको क्या करना है, इग्नोर। लाइफ में कुछ चीजें क्या करनी होती हैं, इग्नोर, वरना परेशान होंगे आप उन चीजों से, ठीक है। उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये छोटे टर्म, वैसे भी जिसको इग्नोर करते हुए बहुत छोटी चीज होती है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल टर्म्स से उनको मल्टीप्लाई किया और स्मॉल हो गए, डिवाइड ए बी से किया और स्मॉल हो गए। इसका मतलब इस इक्वेशन में इन सारे टर्म्स में इसकी कोई अहमियत नहीं रही है, इस वजह से हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या बचा आपके पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बचा बेटा आपके पास बताइए, फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपके पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यही बचेगा ना। ये टर्म तो क्या हो गया, इग्नोर हो गया, ओके। 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी अपॉन बी। मैंने डेल्टा ए अपॉन ए पहले लिख लिया और डेल्टा बी अपॉन बी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब एक और बताइए, इसका मतलब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई में एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जो भी x की एब्सोल्यूट एरर है पहले उसको लिखेंगे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे उस टर्म के साथ में, फिर a की जो एब्सोल्यूट एरर है उसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे a के साथ में, प्लस में लिखने के बाद जो b की एब्सोल्यूट एरर है उसको लिखेंगे और उसको किसे डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे। दिस इज द यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। अगर आपने देखा एडिशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी थी, सब्ट्रैक्शन में डेल्टा एक्स की वैल्यू अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी थी, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होकर आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में
जो आपको ये मेथड मिला लिखने का एब्सोल्यूट एरर का, यही सेम मेथड डिवीजन के लिए भी अप्लाई होता है। किसके लिए बेटा? डिवीजन के लिए। तो मैं यहां पर इसको सबको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपली उसकी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। बट मेरे को एक बार बताना था कि ये वैल्यू किस तरह से आती है, इस तरीके से मैंने आपको ये शो करके दिखाया है। चलिए अब देखते हैं हम एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन या क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लोग कैसे लिखेंगे आप? x इक्वल्स टू ए अपॉन बी। क्या लिखा बेटा आपने? x इक्वल्स टू ए बी। अभी x इक्वल्स टू ए इंटू बी के लिए क्या तरीका है लिखने का? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर भी प्लस माइनस आता है, बोले उस तरह से लिखते हैं। तो मैंने बोला चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो दो वैल्यूज, चाहे क्वेश्चन में हो, डिवीजन में हो, तब भी आपको यही मेथड लिखना है। क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल? प्लस माइनस, यह भी प्लस माइनस था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट व्हेन द एरर इन डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ध्यान रखना सेम रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैल्यू सेम आती है एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है बेटा। अब लास्ट है हमारा, अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर क्या हो? पावर हो। क्या हो बेटा? पावर हो। एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर, एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक क्वांटिटी लिखता हूं a की पावर m, ठीक, b की पावर n अपॉन c की पावर p और d की पावर q। सर इस टर्म की एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? ये तो बहुत टिपिकल है, या पावर भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, बट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 100% आपसे होगा। सबसे पहले देखिए ये दो चीज़ किस में दे रखी है? ये अभी पावर को भूल जाइए, अभी पावर को बिल्कुल भूल जाइए। ये दो चीज़ किस में दे रखी है? मल्टीप्लाई में। ये भी दो चीज़ किस में दे रखी है? मल्टीप्लाई में। और ए बी के डिवाइड में कौन है? सी डी। अभी पावर को भूल जाइए, फॉरगेट द पावर। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि ए और बी मल्टीप्लाई में, सी और डी भी मल्टीप्लाई में, और ए बी के डिवाइड में क्या है? सी डी। अब अपना मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या होता है उसको देखिए। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का तरीका? हाउ कैन यू राइट द एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन? तो आपको x की जगह क्या लिखना है? डेल्टा x। किससे डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना है। यही तो था, x की जब आप एब्सोल्यूट एरर सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई में तो डेल्टा x अपॉन x लिखते थे, ठीक। मैं वापस लिख के दिखा देता हूँ। अगर x इक्वल्स टू a इंटू बी है तो कैसे लिखते थे बेटा आप? डेल्टा x अपॉन x, ठीक, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और यही चीज़ किसके लिए लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइडेशन के लिए भी लिखते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? डेल्टा x अपॉन x। अब a को कैसे लिखेंगे? यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस। a के लिए कैसे लिखेंगे? डेल्टा a अपॉन a। क्यों लिखा अपॉन में? क्योंकि दो चीज़ किस में चल रही है बेटा? मल्टीप्लाई में चल रही है। प्लस प्लस b क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा b अपॉन b। अब जब डिवाइड में भी कोई क्वांटिटी होती है तो डिवाइड का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको? यही तो बताया। डिवाइड होने के बाद भी दो चीजें क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। तो डिवाइड में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे बेटा? प्लस लगाएंगे। देखिए ए बी में डिवाइड हो रहा है बट इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। तो ये टर्म अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो अभी किस में वैल्यू चलेगी? प्लस में चलेगी। तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। लिखा बेटा आपने? डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा डी अपॉन डी। मैंने वहाँ पर स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पे भी हम स्मॉल में लिख देते हैं। इतना काम कर लेंगे आप। पहले जो बेसिक तरीका है लिखने का उसको आपने इस ऑर्डर में लिख लिया। फिर समझा रहा हूँ वापस। देखिए ए बी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होते हैं इससे लेते हैं। ए अपॉन बी डिवाइड में होते हैं तब भी प्लस में लिखते हैं। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज गिवन है उनकी एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो काम होगा वो ये होगा कि जो भी ये पावर गिवन है
अब a की पावर कितनी है m, उस पावर को यहां पर उससे क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, प्लस माइनस, क्या किया बेटा आपने, पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है। जो भी पावर है जिस क्वांटिटी की, उसको एब्सोल्यूट एरर में लिखने के बाद किसमें लिखना है, मल्टीप्लाई में। अब b की पावर कितनी है n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। c की पावर कितनी है p, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा p। d की पावर कितनी है q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा q। इस तरीके से आप जो भी क्वांटिटी में पावर्स हैं उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसका क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे a की पावर 2 है, b की पावर 3 है, c की पावर है आपके पास 1 मान लीजिए, और d की पावर आपके पास 1/2 है। d की पावर कितनी है, 1/2। क्वेश्चन आता है, अब देखिए जरा, डेल्टा x अपॉन x, इस डेल्टा x अपॉन x को हम रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा x क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, और अपॉन में जो x आ रहा है वो उसकी एक वैल्यू है। तो डेल्टा x को जब आप x से डिवाइड करते हैं, आप जरा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताइए क्या था, क्लियर हो जाएगा आपको। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा am अपॉन am, यही तरीका था लिखने का। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन am, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो यहां पर भी इसको हम जब डिवाइड करते हैं डेल्टा x को x से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। डेल्टा x, जो भी मीन वैल्यू है आपको, उसको किससे डिवाइड किया, x से डिवाइड किया, या जो भी एब्सोल्यूट एरर आई आपने उसका मीन निकालने का जो वैल्यू है उसको किससे डिवाइड किया, x से डिवाइड किया, तो इसको भी हम कह सकते हैं रिलेटिव एरर। क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन x। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रिलेटिव एरर इन x। तो हाउ कैन यू फाइंड द रिलेटिव एरर। अब x को कैसे लिखते हैं, बोलिए सर, डेल्टा x अपॉन x। अभी बताया मैंने, a को कैसे लिखते हैं बेटा, बताएं सर, डेल्टा a अपॉन a। b को कैसे लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन b। c को कैसे लिखेंगे, डेल्टा c अपॉन c। और d को कैसे लिखेंगे, डेल्टा d अपॉन d। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था मैंने, सर जो भी पावर हो उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, या आपने इसकी वैल्यू क्या लिख दी, मल्टीप्लाई में। अभी c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो आपने ये टर्म सारे मल्टीप्लाई दी। दिस इज द रिलेटिव एरर इन x, दिस इज द रिलेटिव एरर इन x। अब एक क्वेश्चन, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर सपोज करो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक, अभी पहली बात तो ये बताओ, ये समझ में आ गया। पहले क्या करना है आपको, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा c अपॉन c, डेल्टा d अपॉन d, जो पावर हो उसको मल्टीप्लाई में लगाना है। उसके बाद अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखी है ऐसे, और यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, एक माइनस का साइन। फिर बोलता है, इज दिस रिलेटिव एरर इज करेक्ट, क्या ये रिलेटिव एरर करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, येस और नो, बताइए। यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, एक नेगेटिव साइन, और क्वेश्चन पूछता है इज दिस रिलेटिव एरर इज करेक्ट, तो व्हाट वुड यू हैव टू से, क्या कहना है बेटा आपको, यू हैव टू से नो, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। व्हाई, बिकॉज अभी बताया था मैंने, जब आप किसी भी एरर को फाइंड करते हैं तो वो मैक्सिमम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो भी इनकी एब्सोल्यूट एरर होगी वो मैक्सिमाइज करके फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और जब मैक्सिमाइज करना होगा आपको किसी वैल्यूज़ को, तो आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस, तो ये सारी वैल्यूज़ किस में आनी चाहिए बेटा, प्लस में आने चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिव एरर इनकरेक्ट होगी। और फिर बोले करेक्ट करिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, नेगेटिव साइन को हटा के प्लस साइन लगा देना है। समझ में आ रही बात। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एरर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 15-20 मिनट्स का टॉपिक है। इसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, ये 4 छोटे से टॉपिक हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको प्रॉपर समझिए बेटा, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए, सारी प्रॉपर जो फॉर्मुलेज हैं उनको प्रॉपर लिखिए, और कहीं भी दिक्कत आती है तो हम उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, नो इश्यू बेटा। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।